अलग दुनिया है प्रेम की, अलग इसके सोपान है। कहा जाता है कि जिसने प्रेम ना किया हो वो प्रार्थना नहीं कर सकता, और जब चर्चा उसके प्रतीक की हो, उसके दृष्टांत की हो, उसके सिंबल की हो, तो जीवन को परिवर्तित करती है। परंतु प्रेम है, इसके अपने सोपान हैं, इसके अपने पैमाने हैं और इसके देखने के अपने दृष्टिकोण। पर जब वार्तालाप प्रतीक के बारे में हो, या ये कहूं कि कृष्ण और राधा के बारे में हो, तो अपने आप में एक दिशा देने वाली होती है। कहा जाता है एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी कि कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कहना कहना कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से कि मैं तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इस आंख से आंसू बहने लगता था। राधा कहती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कृष्ण, ना ही तुम्हारी याद आई और ना कोई आंसू बहा, क्योंकि तुम्हें कभी भूले ही नहीं थे जो तुम्हारी याद आती। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए कान्हा कभी रोए भी नहीं। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया और तुमने क्या पाया, इसका आईना आप देखना चाहते हैं तो मैं जरूर दिखाती हूं। कुछ कड़वे सच, कुछ प्रश्न सुन पाओ तो तुम्हें जरूर सुनाती हूं। कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए हो। यमुना के मीठे जल से जिंदगी को प्रारंभ करने वाले कान्हा समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर क्या रंग दिखाने लगी है। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते थे, तुम तो सुदामा के घर जाते, तुम सुदामा के घर जाते कान्हा, अगर जो तुम कान्हा होते हैं, सुदामा तुम्हारे घर ना आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वयं दूरदृष्टा हो, गीता जैसा ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया कान्हा। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ खड़ा कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है कान्हा। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर बैठा अर्जुन आप ही की प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी।
क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे कान्हा। आज भी धरती पर जब जाओगे तो अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूं कि लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व के बारे में वार्तालाप करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आज भी हर घर में गीता होती है, और सच कहूं कि गीता में मेरा दूर दूर तक कोई नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर बड़े प्यार से कहते हैं, राधे राधे।